और आतंकवादी के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। सजा जितनी भी तगड़ी सजा हो, इतनी तगड़ी सजा हो, उससे जड़ से ही उखाड़ देना चाहिए। गुनाह कोई आवे नहीं और जो गुनाहगार है वो बचे नहीं। इनमें ना तो कोई वो है, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये तो जो भी दोषी हैं उन तो कार्रवाई करी जावे। कि वो अपना मुल्क है, अपना सारा मामला है, अमन शांति रहनी चाहिए। इस्लाम खुराफात नहीं सिखाता। वो तो जो इंसानियत के दुश्मन, इंसानियत की जान के दुश्मन, तो उनको तो किसी भी हिसाब से नहीं बख्शना चाहिए। और आतंकवाद तो एक ऐसी बुरी बला है, कहीं भी हो, किसी के साथ भी हो, किसी भी देश में हो, उसको तो जड़ से ही काट देना चाहिए। एक भी खून न मिलने के 2 जख्म जाएंगे। इनका वो जन्नत मिल रही है। 10 नवंबर की शाम लगभग 7 बजे दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर अब लगातार कार्रवाई ताबड़तोड़ हो रही है। अलग अलग जगहों से आतंकी ठिकानों पर आतंकी संगठनों के मेंबर्स, यानी कि जो आतंकी गतिविधि में सम्मिलित थे, उनके ठिकानों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। लगातार ऐसे लोगों को पकड़ा जा रहा है जो आतंकी गतिविधियों में शामिल थे, और इसको लेकर लगातार कार्रवाई पर आखिरकार प्रदेश की जनता क्या चाहती है। मैं इस वक्त संभल में मौजूद हूं। ऐसे लोगों को क्या सजा होनी चाहिए, ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए, आतंकी सोच के साथ देश को दहलाने की साजिश रचने वालों पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, यही सीधा जनता से बात करेंगे। तो आप भी जुड़े रहिए और सीधा जनता से सवाल करेंगे कि आखिरकार आतंकी साजिश रचने वालों का, ऐसे आतंकियों का क्या हश्र होना चाहिए, क्या सजा होनी चाहिए, क्या सजा मिलनी चाहिए, आपको क्या लगता है? अरे इन्हें तो सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। गलत है ये, हम देश कोई भी यार बस। भाई देखो, कोई भगवान से प्रार्थना करता है, आप अल्लाह की इबादत करते हैं, सही बात आप है। यही तो दुआ करते हैं कि देश में शांति रहे। इनसे बात कर लेते हैं, बड़े हैं आप, अल्लाह की इबादत करते हैं। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड आइए। और कोई भगवान की प्रार्थना करता है, यही चाहते हैं कि देश अमन शांति प्यार मोहब्बत बनी रहे। हाँ सही बात है। लेकिन जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जो आतंकी पकड़े जा रहे हैं, मुजम्मिल हो गए, उमर हो गया, शाहीन शहीद हो गई, ऐसे लोगों को अंकल जी क्या आप मानते हैं, क्या सजा मिलनी चाहिए देश को दहलाने की साजिश? देखो साहब, इस्लाम में जो है किसी को बेकसूर मर्डर करना, चाहे वो हिंदू है, मुसलमान है, सिख ईसाई है, वो इतना ही बड़ा गुनाह है कि जितना एक मुसलमान के मारने का, समझा। और आतंकवादी के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। इस्लाम तो ऐसा मज़हब है कि वो भाईचारा और प्यार मोहब्बत सिखाने वाला है, नफरत करना नहीं सिखाता इस्लाम। ये जो भी कर रहे हैं, लेकिन ये इस्लाम MBBS की डिग्री लेकर बड़े अच्छे शैतान जो है, कोई ये ज़रूरी नहीं है कि जाहिल आदमी को सही लगेगा। शैतान ज़्यादातर बल्कि पढ़े लिखों को बहकाता है। कोई अगर आदमी, आप ये कहो कि MBBS है, ये MS है, या डिग्री लेकर डॉक्टर बन के और इस तरीके का ये प्रकरण कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? एक मिनट आइए अंकल जी, आप लोगों से, आप क्योंकि वरिष्ठ हैं और आप समाज को एक रास्ता देते इधर आइए। हाँ, इससे ये आप मत आइडिया लगाओ साहब, इतने पढ़े लिखे लोग हैं तो ये गलत काम नहीं कर सकते। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जितने भी जो ये ज़्यादा काबिल आदमी होते हैं, इनके दिल में खुदा का खौफ कम हो जाता है। जाहिल आदमी ज़्यादा डर रहे आज भी। अल्लाह जिम्मेदारी मिली जान बचाने की, जिसने भाई सामने अस्पताल है, अब इस अस्पताल में आप जाएंगे किस लिए कि आपके बच्चे की जान बचे। आप एक जगह ये आया है, मैं आपको बताऊं, अल्लाह फरमाता है कि जिसने एक जान को बचाया तो उसने गोया पूरी इंसानियत को बचा लिया, और जिसने बेवजह एक इंसान का मर्डर किया, कत्ल किया, उसने गोया पूरी दुनिया का कत्ल कर दिया। ये कह रहा अल्लाह तो कुरान में। तो इनको क्या 72 हूरों का सपना दिखाया जा रहा है कि आपको, आप ऐसा करेंगे, आप दहलाएंगे, आपको 72 हूर मिलेगी? यह कॉन्सेप्ट है क्या कोई 72 हूर वाला? इस्लाम में ऐसा कोई जो है वो नहीं है कि तुम किसी बेकसूर। अब बम ब्लास्ट में क्या होता है, अब बच्चा आ जा जद में, औरत आ जा, बूढ़ा आ जा, वो तो किसी को बख्शा थोड़ा ही है भाई। वहाँ तो धर्म भी तो नहीं पता लग रहा। अब वहाँ क्या नाम है इसका, दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, शामली के तो मुस्लिम समाज के लड़के कपड़े लेने गए थे, वो मर गए। हम ये कह रहे हैं बिल्कुल धर्म का बता के सब हिंदू है मरने वाले, लेकिन इस्लाम इस बात की इजाज़त नहीं देता कि बच्चों को, औरतों को और बेकसूर तक किसी को भी नहीं। लेकिन अगर जंग भी हो रही है, जिहाद भी हो रहा है, तो भी बूढ़ों पे, बच्चों पे, औरतों पे हाथ उठाने को मना फरमाता सख्ती से इस्लाम।
ये जो आप आज बात बता रहे हैं, आखिर इतने पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों जो MBBS की डिग्री लेकर बैठे हैं, जो अच्छी नौकरी एक लाख 70 हजार की तनख्वाह पा रहे थे, इन लोगों को जहन में ये बात नहीं आ रही कि ये देश हमारा है, ये धरती हमारी है, इस देश में अमन होना चाहिए, इस देश में शांति होनी चाहिए। आखिरकार देश की नौकरी कर रहे हैं, देश में रह रहे हैं और देश को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। लखनऊ से लेके कश्मीर तक, फरीदाबाद तक कितने आतंकी कनेक्शन मिल रहे हैं अंकल जी? अब देखो साहब, फिर वही बात आगे लौट घूम गए कि MBBS की जो बात कर रहे हो आप। मैंने बता दिया कि शैतान कोई ज़रूरी नहीं है कि वो जाहिल आदमियों के दिल। ऐसे लोगों को शैतान की कैटेगरी में डाल रहे हैं कि ऐसे लोगों का कोई वो नहीं है, कोई इस्लाम में कोई जगह नहीं है। अंकल जी आप बताइए, थोड़ा इधर आइए। आप लोग नमाज पढ़ के आए हैं, यही तो दुआ की होगी कि भाई अमन रहे, शांति रहे, सब सुखी रहे, पूरा देश एक अमल गुलदस्ते की तरह रहे। बिल्कुल यही दुआ करते हैं हर वक्त। मुजम्मिल हो गया, उमर हो गया, शाहिद शहीद हो गई, जो ये पकड़े जा रहे हैं टेरर के कनेक्शन, लगातार कनेक्शन निकलते जा रहे हैं। ये कौन सी नमाज में कौन सी दुआ मांग रहे थे कि देश को दहला दें, देश को आतंकवादी बम फोड़ दें? क्या कहेंगे इनके लिए, क्या सजा मिलनी चाहिए? अब जांच हो, इनकी जांच हो, जांच होने के बाद जो बात सामने आवे वही बात तो सही होगी। भाई जांच भी तो हो ना। भाई जांच में जो बात निकल के आ गई, अभी कोई इनके की जांचें वगैरह कोई हुई हैं, उसके बाद 2900 किलो RDX देखो वहाँ पकड़ा गया अमोनिया। उमर नाम का जो व्यक्ति था वो कार में लेकर आत्मघाती हमला कर दिया उसने दिल्ली के लाल किले पर। ना गलत है ये तो, जो अगर किसी ने ये काम किया है भाई तो इस्लाम इसकी कोई इजाज़त ही नहीं देता। हकीकत ये है कि वो अपना मुल्क है, अपना सारा मामला है, अमन शांति रहनी चाहिए। इस्लाम खुराफात नहीं सिखाता। अगर ये कोई लोग कर रहे हैं, कौन से मुसलमान हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। आप भी तो मुस्लिम हैं, आप भी तो दुआ कर रहे हैं, आप भी तो बात रख रहे हैं, ये कौन से मुसलमान हैं? ये कोई नहीं कहता भाई, इसे कोई इजाज़त नहीं देता, इसे इजाज़त कोई नहीं देगा ना, इसकी किसी को इजाज़त देता। धर्म इस्लाम या कोई भी धर्म इस तरीके की क्या नाम है बेगुनाहों की जान लेने की कहाँ इजाज़त देता है बताओ? क्या ऐसा कोई कंसेप्ट है कि 72 हूर मिलेंगी दहशत फैलाने पर? 72 हूरों का जो सपना दिखाया जाता है, कामों में तो हूर मिलेगी ना। एक भी हूर ना मिलने के 2 दफ़ में जाएंगे। इन कामों में जन्नत मिल रही है, ये किसने बता दिया आपको? मतलब बम ब्लास्ट करके कहाँ बता दिया, कहाँ से पढ़ा है आपने ये तो 72 हूरा में लगनी? अजी हम तो उनके बराबर पढ़े लिखे भी नहीं है जितने वो MBBS और MD और MSc क्या पढ़ के। फिर वही बात आ गई। MBBS ना, हम ये कह रहे हैं कि अगर मस्जिद का इमाम भी गलत काम कर रहा है वो भी 2 दफ़ में जाएगा, जन्नत नहीं नसीब होगी ना। बिल्कुल ना। 72 हूरों का जो सपना दिखाया जा रहा है वो 72 हूरों का सपना ही है एक तरीके से। सपना क्या? अरे भाई 72 हूरों का सपना जब दिखाया जा रहा है कि जब तुम अल्लाह के बताए हुए रास्तों पे चलो और उसके रसूल के बताए हुए रास्तों पे। अल्लाह तो ये कह रहा है कि किसी को भी बेवजह जान मत लो, तुमसे फ़ायदा होना चाहिए, तुम्हारे पड़ोसी को, तुम्हारे घर वालों को, तुम्हारे मोहल्ले वालों को, गांव वालों को, शहर जहाँ भी समाज को तुमसे फ़ायदा हो, नुकसान ना हो, ये सिखाता है। देखिए एक बड़े मियाँ हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बात की है। थोड़ा इधर आइए, सड़क से इधर आ जाइए। देखिए इधर आइए, आप क्या कहेंगे? क्या ये जो आतंकी टेररिस्ट के जो कनेक्शन निकल कर आ रहे हैं, ऐसे लोगों को क्या सजा मिलनी चाहिए जो देश की अमन शांति प्रेम भाव, देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे, देश में सीरियल ब्लास्ट की तैयारी चल रही थी? क्या कहेंगे सर? जो भी है गलत है, जो भी कर गलत कर दिया, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा बस। आपको लगता है ऐसे लोगों को कठिन से कठिन सजा? कोई भी इंसान हो, कोई भी हो, गलत कर दिया, गलत है। क्या इनको क्या बताया जाता है, क्या इनको सिखाया जाता है? ये भी लोग भी तो नमाज पढ़ते हैं, ये लोग भी तो ईश्वर की इबादत करते हैं। ये इंसान ना शैतान है, ये इंसान ना है, शैतान है, शैतान। कोई भी हो, मैं क्यों ना, तुम हो या मैं हूँ, कोई भी हो, मैं गलत काम करूँगा, भरूँगा, तुम करोगे, तुम भरोगे, गलत है। तो इनको ये समझ में नहीं आता कि गलत का नतीजा गलत होगा, फिर अगर कार्रवाई होती है तो फिर कहते हैं कि देखिए योगी जी बुलडोजर चलवा रहे हैं। कोई भी हो गलत है भाई साहब, कोई भी हो। क्या ये कॉन्सेप्ट है क्या 72 हूर मिलेंगी, ऐसा सपना है, 72 हूरें बहुत सुंदर होंगी, ऐसा करोगे तो 72 हूरें आपका स्वागत करेंगी, आपको जन्नत मिलेगी? ना मिलेगी। जो अच्छे काम करेगा उसे जन्नत मिलेगी, जो बुरा काम करेगा उसे दुआ मिलेगी, बस। आप क्या कहेंगे सर? एक सेकंड रुकिए, क्या नाम है आपका?
मोहम्मद काशिद। मोहम्मद ताहिर, एक बात बताइए। काशिद काशिद काशिक जी मोहम्मद कासिक जी। मोहम्मद कासिक, एक बात बताओ, अभी जो कनेक्शन मिलते जा रहे हैं, कश्मीर हो, फरीदाबाद हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों से MBBS डॉक्टर के जो कनेक्शन मिल रहे हैं, जो पढ़े लिखे आतंकी बन गए, MBBS की डिग्री लेकर आप अपने बच्चों को लेकर जाते हो डॉक्टर के पास उसको ठीक करने के लिए जी। या डॉक्टर के पास लेकर जाते हो कि वो RDX बराम इकट्ठा करे, AK-47 नहीं, इकट्ठा नहीं। करे, देश को दहलाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हैं? ये बात नहीं क्या है। होना चाहिए ना आतंकी डॉक्टरों के साथ? इनके ये तो कड़ी कार्रवाई करी जाएगी, कानूनी कार्रवाई करी जाए जो भी है इसमें। इनमें ना तो कोई वो है, ये हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, ये तो जो भी दोषी हैं उन तो कार्रवाई करी जाए। आपको लगता है कि ऐसी सजा मिले जो कम से कम एक नजीर पैदा हो, नजीर देखने को बिल्कुल मिले? सही बात है आपकी, सही बात है आपकी। इनके लिए तो ये इनका कोई धर्म नहीं होता है। लेकिन ये एक ही धर्म से क्यों आते हैं? मुजम्मिल हो गए, उमर हो गए, शाहीन सईद हो गई। भाई इतनी क्या लगता जानता है कि धर्म को ये बदनाम कर रहे हैं ये लोग? शायद ऐसे मैं कह ही नहीं सकता। आप नमाज पढ़ते हो? जी, क्या दुआ करते हो नमाज में? बस सबके लिए दुआ करते हैं हम तो। पूरे देश के लिए? जी जी जी, अमन रहे, शांति रहे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। जी, अभी नमाज पढ़ी है हमने यही दुआ करी है, जो भी इसमें बेगुनाह कोई आवे नहीं और जो गुनाहगार है वो बचे नहीं, बस। भाई नमाज में यही दुआ की है ना, सब अमन रहे, शांति रहे, देश खुशहाल रहे। बिल्कुल। लेकिन ये लोग कौन हैं जो देश का खा रहे हैं, देश का चावल खा रहे हैं, देश का अन्न खा रहे हैं, देश में नौकरी कर रहे हैं, अच्छी तनख्वाह पा रहे हैं, MBBS की डिग्री लेकर देश में डॉक्टर बने और देश को गद्दारी कर रहा है ये तो देश के साथ भी गद्दारी है, ये तो अपने देश के साथ भी गद्दारी है ये तो। आप गद्दार मान रहे हैं ऐसे लोगों को? बिल्कुल बिल्कुल मानेंगे, जब गद्दारी कर रहे हैं तो गद्दारी हैं ये, चाहे कोई भी हो इसमें धर्म का। गद्दारों के लिए देश में जगह है क्या? नहीं होनी नहीं चाहिए। गद्दारों की क्या सजा? अब जो भी कानून के दायरे में आती होगी सजा वही मिलनी चाहिए इनको। अब इन लोगों के घर जो उत्तर प्रदेश में है उनके घर बुलडोजर पहुंचेगा, योगी बुलडोजर से कार्रवाई करेंगे, फिर कुछ लोग कहेंगे कि देखिए साहब ये क्या हो रहा है। नहीं, ये तो कानून का काम है, कौन दोषी है कौन वो है, ये पहले तो ये अदालत फैसला करी थी, बाद में टूटनी चाहिए मेरे ख्याल देखिए तो। काफ़ी लोगों की जान भी गई है। एक सेकंड आप इधर आइए सर, एक सेकंड सड़क से इधर आइए, थोड़ा सा और आगे आइए। क्या नाम होगा आपका? जी मुझे मिसबा कहते हैं जनाब। मुस्तफ़ा मिशबा जी, आपका क्या कारोबार है? मैं फार्मा इंडस्ट्री से अटैच हूँ भाई साहब। मतलब ये जो मेडिकल दवाई जी जी जी। तो आप जो दवाई कहीं सप्लाई करते हैं तो आपका क्या उद्देश्य रहता है कि किसी की जान बचाएगी ये दवाई, किसी बच्चे की जान बचाएगी, किसी मरीज की जान बचाएगी, क्या उद्देश्य रहता है सर? आपका शुभ नाम? मेरा नाम विनोद शर्मा जी। बात ऐसी है कि दवाइयों का सबसे पहले उद्देश्य ये होता है कि एक मरीज़ की जान बचे और वो कम से कम प्राइस में अवेलेबल हो ताकि सब अफोर्ड कर सके, उसमें गरीब हो अमीर हो कोई भी हो दवाई। अगर बिल्कुल महंगी से महंगी दवाई भी हो और किसी की जान जानी हो तब भी इंसान घर बेचेगा, मकान बेचेगा, ज़मीन बेचेगा, अपनी जान बचाएगा, अपने बच्चों की, अपने परिवार की। बचानी भी चाहिए, बचानी भी चाहिए, पहला फ़र्ज़ है। लेकिन साहब एक बात बताइए, जो MBBS, आप तो कई डॉक्टरों से मिलते होंगे, मुझे ऐसा लगता है कि आप फार्मासिस्ट हैं, तो MBBS की डिग्री ले लेकर इतनी हाई क्वालिफाई करके इतनी पढ़ाई करके आज आतंक के रास्ते को जिसने अपना लिया, उमर हो गया, मुजम्मिल हो गया, डॉक्टर शाहीन सईद जो MBBS में इतनी हाई क्वालिफाई थी, मैं उसके घर गया था और लखनऊ में उसके मोहल्ले वालों ने बताया कि वो इतनी इंटेलिजेंट थी, उसने पहली बार में क्रैक कर दिया, एग्ज़ाम क्रैक कर दिया। लेकिन जो लोग आतंक की साजिश, देश को दहलाने की साजिश रच रहे थे, इन पर आप क्या कहेंगे, क्या सज़ा मिलनी चाहिए साहब? सज़ाए मौत मिलनी चाहिए उन लोगों को, तो जो इंसानियत के दुश्मन, इंसानियत की जान के दुश्मन, तो उनको तो किसी भी हिसाब से नहीं बख्शना चाहिए। और आतंकवाद तो एक ऐसी बुरी बला है, हाँ, कहीं भी हो, किसी के साथ भी हो, किसी भी देश में हो, उसको तो जड़ से ही काट देना चाहिए, कोई भी हो, कैसा भी हो। इससे MBBS से फ़र्क नहीं पड़ता, रिक्शा चलाने वाले से फ़र्क नहीं पड़ता, कोई हो, कोई भी हो, कोई भी हो। तो इसलिए पड़ता है कि चलो एक रिक्शा चलाने वाला आदमी से ये कह सकते हैं कि साहब वो अनपढ़ था, जाहिल था, वो किसी के बहकावे में आ गया। बिल्कुल। लेकिन आप अच्छे सूट बूट में क्वालिफाई तरीके से आप जा रहे हैं तो आपको देखकर एक अलग अट्रैक्शन होगा लोगों का। सही बात। और एक रिक्शे वाला जा रहा है तो उसको देख अलग अट्रैक्शन होगा। बिल्कुल सही बात है आपकी। एक एजुकेटेड एंड नॉन एजुकेटेड में बड़ा फ़र्क होता है। एजुकेटेड की एक जिम्मेदारी होती है कि
वो समाज को बांध के लेके चले, राष्ट्र के निर्माण में अपना जो है वो योगदान दे, और जो नहीं दे रहा वो तो गलत कर रहा है। लेकिन ये शर्मा तो जी राष्ट्र को बर्बाद करने की का निर्माण कर रहे थे। सजा हमारी तो देखा बम ब्लास्ट जो दिल्ली में हुआ किस तरह से? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने क्या देखा, पूरे देश ने देखा, बड़े शर्मसार बड़ी दुखद घटना है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा अपनी गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट से भी और सेंट्रल गवर्नमेंट से, उन्हें सख्त से सख्त और जल्द से जल्द सजा देनी चाहिए, ताकि इंसानियत बचे, इंसान बचें। और क्या इन लोगों को कोई 72 हुरों का सपना दिखाया जाता है? इनकी जब ट्रेनिंग होती है, जब इनका माइंड वॉश किया जाता है, जब इनको बताया जाता है कि भाई ऐसा करना है। शर्मा जी ऐसी है कि मैं ज़रा काम में हूँ, जल जाना है, उनको क्या बताया जाता है ये तो वही बताएंगे। हमें तो ये बताया जाता है कि सबसे पहले इंसान है, हम भी एक ईमान वाले हैं, मुसलमान हैं। अब आप शर्मा जी हैं बिल्कुल, तो आप भी हमारे भाई हैं, हम आपके साथ प्रेम से बात करें तो ज़्यादा तो ये अच्छा। बात कही कि कोई ईश्वर की प्रार्थना करता है, कोई अल्लाह की दुआ करता है, कोई भगवान के सामने दीपक जलाता है और यही दुआ करता है कि देश खुशहाल रहे, देश सुकून से रहे। लेकिन ये लोग, हमारे एक बड़े करीबी मित्र हैं, वो बड़ी अच्छी बात फरमाते हैं जी जी, आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से हम सब के जो है, राष्ट्र सुरक्षित तो सब सुरक्षित, और राष्ट्र सुरक्षित नहीं तो कोई सुरक्षित नहीं। और जो सुरक्षित राष्ट्र को तोड़ने का और असुरक्षित करने का काम कर रहा है, उसको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए, सख्त से सख्त मिलनी चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट यही है। तो बड़ा सवाल है। ये धर्म तो जब बचेगा जब राष्ट्र बचेगा, राज बचेगा, बेशक यही बात है शर्मा जी, आई एम एग्री ये विद यू। जाति तो जब बचेंगी जब राष्ट्र बचेगा, देश बचेगा, जब देश बचेगा। बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही अगर बात। देश में ही कत्लेआम होगा, देश में ही बम ब्लास्ट होंगे, देश में ही दहशतगर्दी होगी, तो कहाँ ये धर्म बचेगा? नहीं। दिल्ली ब्लास्ट में शामली के 2 मुस्लिम परिवार के बच्चे गए थे वो कपड़े लेने। हिंदू मुसलमान का कोई सवाल ही नहीं है, इसमें तो सवाल इंसानियत का है। अब मैं कि यहाँ अगर कोई खुदा न खास्ता कोई बात हो जाए तो मैं काम कैसे कर पाऊँगा? अब मैं खुली फिजा में काम कर रहा हूँ, ये तो मुझे भी चाहिए, मेरे भी बच्चे हैं, मुझे भी उनको पालना है, मुझे भी देखना है। तो ये तो सरासर टॉप टू बॉटम सब गलत है, बहुत बुरी बात है, बहुत शर्मिंदगी की बात है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, उन पर क्या कहेंगे? वो लगातार उन्होंने तमाम जो कंपनियां हैं वो एक्टिव कर दी, यूपी एटीएस हो, यूपी की और कमांडेंट कंपनियां हो। उन्होंने कहा कि आतंकवाद का देश में और खासकर उत्तर प्रदेश में कोई भी जगह नहीं है। देखिए, चीफ मिनिस्टर हमने उन्हें अपना चुना है, और जो है चीफ मिनिस्टर की जो जिम्मेदारी है वो बखूबी निभा रहे हैं, तो निभानी भी चाहिए। जो काम सख्ती से है उसको सख्ती से निपटना चाहिए। ही इज़ डूइंग वेरी वेल अगेंस्ट द टेररिज्म, एंड वी होप कि वो आगे भी अच्छा करेंगे। नाइस मीटिंग, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप लोग क्या कहेंगे? अच्छा, सर के साथ ही हैं आप। चाचा, आपका क्या अहम? हमारा कुछ नाम देखिए, बड़े पढ़े लिखे लोग भी इस पर अपनी राय रख रहे हैं। बात सही है, हम कुछ नहीं जानते इस बात ये में। बताइए, क्या सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को? अरे साहब, जो भी जो सजा आतंकवाद बम फोड़ रहे हैं। आतंकबाजी तो आतंकबाजी है, वो तो देश को बर्बाद करने वाली चीज़ है, समझे? आतंकवाद कोई भी हो बला है, समझे? ये समझे, गद्दार है देश के। बिल्कुल गद्दार है साहब, आतंकवादी तो कोई भी है, गद्दार ही। ऐसे गद्दारों को क्या सजा? सजा जितनी भी तगड़ी सजा हो, इतनी तगड़ी सजा हो, उससे जड़ से ही उखाड़ देना चाहिए। आतंकवाद की जड़ें खत्म करनी चाहिए। बिल्कुल हक है। योगी आदित्यनाथ के लिए क्या कहेंगे? आतंकवाद के जड़ों को काटने का काम कर रहे हैं योगी। वो तो बढ़िया कर रहा है, जो भी कर रहा है बेहतर है। योगी जी जो भी आतंकवादी के साथ कर रहा है वो बेहतर कर रहा है, ये समझ लो। अरे भाई, जड़ को घेर रहे हैं, वो उन्हें काट रहे हैं, मार रहे हैं, या जो है उन्हें सजा से सजा दे रहे हैं तो अच्छी दे रहे हैं। हम तो ये जानते हैं आतंकवादियों के साथ जो बुरा काम कर रहा है उसके साथ बुरा ही होना चाहिए, अच्छा ना है बुरे। बुलडोजर से भी एक्शन देखने को मिलेगा कुछ दिनों में। हाँ, तो वो भी देखा जाएगा, वो भी सब कुछ देखने को मिलेगा। फरीदाबाद की अल फजह यूनिवर्सिटी पर भी बुलडोजर का कार्रवाई शुरू होने वाली है। वो तो साहब खैर तो आतंकी का संगठन था पूरा। बात सही है, ये तो बड़े आदमी जाने हैं सब कौन क्या करना है। देखिए, तमाम देश के प्रदेश के लोगों की अपनी अपनी राय आ रही है, और मैं संभल जो सबसे चर्चित जिला उत्तर प्रदेश का है वहाँ पर मौजूद हूँ, और संभल के जो लोग हैं उनकी क्या राय है, उन्होंने क्या अपनी राय रखी है। आतंकवाद की जड़ें जो मजबूत होती हुई नज़र आ रही थी, उसको किस तरीके से अब यहाँ पर काटा जा रहा है। आतंकवाद को जड़ से ख़त्म करने की भी बात तमाम लोग कहते हुए नज़र आ रहे हैं, और ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? आतंक की साजिश रचने वालों को, देश को दहलाने वालों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? हमने तमाम लोगों से बातचीत की। आप भी इस खबर पर अपनी राय रखें, इस वीडियो को शेयर करें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, संभल उत्तर प्रदेश।